वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला सवाल को देखते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आज का पहला सवाल है, महगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे के कारण प्राप्त करना कठिन है। पहला का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे ब्याज की उच्च दर के कारण प्राप्त करना कठिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल को देखें, किसे रबिया उद दुरानी के नाम से जाना जाता था? आप लोग गेस करते चलिएगा। तो रबिया उद दुरानी के नाम से कौन जाना जाता था? 2 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिलरस बानो बेगम। ठीक है, दिलरस बानो बेगम को रबिया उद दुरानी के नाम से जाना जाता था। सवाल नंबर 3 है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 के ए किस वर्ष जोड़ा गया था? 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1954 ईस्वी में भारतीय संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 35 का ए जोड़ा गया था। 4 नंबर सवाल को देखें, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कॉफ़ी अर्थात कहवा, ठीक है फ्रेंड्स, कॉफ़ी हिंदी में क्या कहवा कहते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कहवा होता है ब्राज़ील में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची नदी। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महानंदा। मेची नदी है जो महानंदा की सहायक नदी है। सवाल नंबर 6 को देखें, खालिस्तान का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। किनका है जो नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर डी होगा, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है फ्रेंड्स, रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 नंबर सवाल को देखें, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इसका होगा संयोजकता। ठीक है, संयोजकता है जो नहीं बदलता है। अगला सवाल है, पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप लोग पुरानी किताब देखिए, जो कि ज़्यादा पुराना हो जाने पर क्या होता है, भूरा, उसका कलर भूरा हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे फॉक्सिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 8 का। पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को फॉक्सिंग कहा जाता है। 9 नंबर सवाल को देखें, राइथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? ये आपका तेलंगाना राज्य की योजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 10 को देखिए, पूना समझौता का संबंध किससे था? 10 नंबर सवाल का तो देखिए, पूना समझौता था जो आपका पिछड़े वर्गों के लिए चुनाव सीटों के आरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूना पैक्ट। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखें, 11 नंबर सवाल आपका है कि गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का था? किस वैज्ञानिक ने कहा था गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड? तो ये किसने कहा था? ये आर्किमिडीज कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित है? कौन है जो इसमें सुमेलित है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, गौर है जो ये सुमेलित है। गौर है जो आपका छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर 12 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर सवाल कि धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? धर्म सभा का जो संस्थापक थे वो राधाकांत देव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। बहुत अच्छा सवाल। तो देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नगद पुरस्कार के साथ देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने 15 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था? चलिए 15 का गेस कीजिएगा। तो मुस्लिम लीग द्वारा 15 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, चंद्रयान-1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? 16 का देखिए, चंद्रयान-1 का रहा है ना, तो जी माधवन नायर थे उस समय जब चंद्रयान प्रथम के परीक्षण हुआ था। उस समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर थे। अगला सवाल देखिए 17 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों की सही क्रम दर्शाता है? ठीक है, तो देखिए मच्छर का जीवन का जो 4 चक्र है उसका सही क्रम कौन दर्शाता है? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, उसका अंडा होगा, उसके बाद में लार्वा होगा, उसके बाद में प्यूपा होगा, उसके बाद पूर्णक होगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, लास्ट में पूर्णक होगा। अगला है, हॉटमेल में शुरू किया गया था। तो देखिए हॉटमेल कितना ईस्वी में शुरू किया गया था? तो ये आपका 1996 ईस्वी में शुरू किया गया था। 19 नंबर सवाल को देखें, सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, किसके अंतर्गत आता है? आप लोग गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आता है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, संचार मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो देखिए इसमें जो करेक्ट सीमा सड़क का रहा है ना, तो सीमा सड़क जो भी है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सीमा सड़क संगठन ये आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल को देखें, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? चलिए ब्रेड को फुलाने के लिए 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इसमें आप यीस्ट का नाम सुनोगे, यीस्ट मिलाया जाता है ताकि वो फूले। 21 नंबर सवाल को देखें। 21 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो देखिए SO2 और NO2 तो सभी जानते हैं, इसी के कारण है जो आपका अम्ल वर्षा होता है। तो 21 का क्या हो जाएगा? NH3 है जो अम्ल वर्षा के लिए कारक नहीं है। ठीक है, बाकी NO और SO2 और NO2 ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर बी यही पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी NH3 है जो नहीं है। अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा नॉर्वे देश में होता है फ्रेंड्स। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? जब जो बारिश होती है तो उसका जो जल का जो पानी का जो pH मान है कितना, लगभग आपका 5.5 हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम अम्ल वर्षा करते हैं। अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा नॉर्वे में होता है और आपका SO2 और NO2 के कारण होता है। अगला सवाल देखें, डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों को सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए नामक स्कीम शुरू की है। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 स्टार विलेजेस नामक स्कीम शुरू की है। 23 नंबर सवाल, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के द्वारा की गई थी। 2 सवाल बन रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल को देखें, दिसंबर 2020 में निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो 2020 की बात है फ्रेंड्स, तो 2020 में किसे नियुक्त किया गया था? तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका रोहित जैन को किया गया था। अगला सवाल को देखें, गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र वाटर क्लिनिक कहाँ है? ये तो ये आपका 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर मथुरा में है। देखिए गठिया, जोड़ों के दर्द और पैरों की बीमारी से पीड़ित हाथी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए? हाथियों के लिए जो आपका ये आपका हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र है जिसे वाटर क्लिनिक भी कहते हैं, ये आपका मथुरा में है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें ट्रिक भी बन जा रहा है फ्रेंड्स। हाथियों में देखिए थ आ रहा है, इसमें मथुरा में भी थ आ रहा है। ठीक है, तो हाथियों के लिए जो गठिया होता है, हाथियों के जो जोड़ों में दर्द हो जाता है, गठिया हो जाता है, इसके लिए जो आपका हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र है वो मथुरा में है, हाथियों मथुरा में। ठीक है, अगला है बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो बारी दोआब है वो ब्यास और रावी, इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्यास और रावी नदियों के बीच का क्षेत्र है बारी दोआब। ठीक है, अगला सवाल को देखें,
27 नंबर, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? चलिए, दुल्हन को जो पहनाया जाता है पोटलोई पोशाक, ये किस राज्य में प्रचलित है? 27 का तो ये आपका मणिपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर 2020 में किस देश को मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश घोषित किया? 28 का करेक्ट आंसर वियतनाम हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर सवाल को देखें कि भारत की पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया? 29 नंबर सवाल, देखिए भारत की पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका केरला आंसर हो जाएगा। 29 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखें, लीचिंग, भीड़ द्वारा गैरकानूनी तरीके से पीट पीट कर मार डालना। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे क्या कहते हैं? लीचिंग कहा जाता है। ठीक है, कि भीड़ द्वारा गैरकानूनी तरीके से पीट पीट कर किसी को मार डालना क्या कहता है? उसे लीचिंग कहा जाता है। तो लीचिंग के मामले पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 30 का, तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देखिए, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम था वो था आपका स्टॉकहोम सम्मेलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 31 का। 32 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? टोंगिया प्रणाली, ये टोंगिया प्रणाली का उचित कौन वर्णन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। चलिए याद कर लिया फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टोंगिया प्रणाली में क्या होता है, कह रहा है कि यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच, जो पेड़ लगाया जाता है तो उसके बीच में जो खाली स्पेस बचता है, पंक्ति बचता है, तो उसमें कृषि फसल को उगाने की एक प्रणाली, उसमें आपका कृषि से संबंधित जो भी फसल है उसको लगाया जाता है, उगाया जाता है, वही टोंगिया प्रणाली है। तो लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों का उगाना ही टोंगिया प्रणाली कहलाता है। अगला सवाल है 33 नंबर, अगस्त 2019 में किस देश ने अपने पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को डिटेंशन सेंटर भेज दिया? अगस्त 2019 की बात है ये, तो भेज दिया था किसने? मालदीव ने। 34 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, 34 नंबर सवाल का, संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2001 में संयुक्त राष्ट्र संगठन को आपका नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? 35 का, तो देखिए इसका हो जाएगा एनोडीकरण हो जाएगा। जब लोहे पर जस्ते का जिंक का जो पेंट होता है उसको तो गैल्वीकरण कहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर जो एल्युमिनियम कह रहा है कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इस पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत है, उसको क्या कहता है? एनोडीकरण कहा जाता है। ठीक है, एनोडीकरण याद रखिएगा। 35 का बी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल, आईआईटी गांधीनगर के छात्रों ने का उपयोग कर दुनिया के सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 36 का सी होगा। आईआईटी गांधीनगर के छात्रों ने मैग्नीशियम डाइबोराइड का उपयोग कर दुनिया के सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया है। 37 नंबर सवाल है, दाद किस प्रकार की बीमारी है? 37 का, तो दाद है जो कवकीय बीमारी है। ठीक है, दाद खाज खुजली होता है वो किसके सब होता है? तो वो सभी होता है जो कवक से होता है। ठीक है, तो दाद खाज खुजली किससे होता है? कवक से होता है फ्रेंड्स। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, इससे एक प्रश्न कोई भी एग्जाम हो पूछा जाता है, जैसे कि पोलियो किससे हुआ? तो वायरस से हुआ। ठीक है, चेचक किससे हुआ? तो वायरस से हुआ। उसी तरह से कोढ़ किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से होता है। तो कौन सा बीमारी किसके कारण होता है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, एक प्रश्न इससे पूछा ही जाता है। तो देखिए इसका हो गया कि दाद खाज खुजली होता है जो कवक से होता है, ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 38 नंबर सवाल, तो देखिए भारत में जो पूर्वी तट में सबसे ज़्यादा होता है जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो यही जलोढ़ मिट्टी जिसे दोमट मिट्टी कहते हैं, यही पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा दोमट मिट्टी पाई जाती है और भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये 38 प्रश्न था फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा और आप लोग वेबसाइट पर जाकर के पढ़ाई जरूर करिएगा फ्रेंड्स। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा चुका हूं और करंट अफेयर्स का भी उस साइट पे डाल दिया हूं। तो जिनको नहीं पता है वो गूगल में जाएं, जीके मास्टरमाइंड सर्च करिएगा, नहीं तो उसका लिंक भी आपका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो गूगल में जीके मास्टरमाइंड सर्च करिएगा, मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पर हर एक तरह का प्रैक्टिस सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग जरूर पढ़ाई करिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और प्रत्येक दिन आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, उससे आपको पता, जैसे कि एक ही सेट को मैं 4 बार देखिएगा, रोज रोज देखिएगा ना, तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को PDF की भी जरूरत नहीं, वहाँ पर जाकर आप लोग आराम से पढ़ाई करें। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।